गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना था और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमें एग्जाम्पल्स सॉल्व करने थे। अब हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मीन्स अगर एक लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में कोई पॉइंट दिया है तो वो लाइन कैसे डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ए बी इज़ अ लाइन, पी ये पॉइंट ए बी पर है, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस 6 है और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस 10 है। तो ए पी बाई पी बी इज़ 6/10 मीन्स 3/5। सो ये जो 3/5 है ये हो जाएगा रेशो, किसका रेशो, ए पी से पी बी का। सो दिस 3/5 हे काय झाले, गुणोत्तर झाले 3:5। सो इस रेशो का इस्तेमाल करके हमें एक नेक्स्ट फॉर्मूला है जो जिसका नाम है विभाजनाचे सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। जब हमें इस तरीके का रेशो दिया जाएगा तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है mx2 + nx1 अपॉन m+n, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड my2 + ny1 अपॉन m+n, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसका पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं और उसके बाद y कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, mx2 + nx1 एंड my2 + ny1। सो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। इसको बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला, मराठीमध्ये विभाजनाचे सूत्र। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य रेषाखंडाच्या मध्य बिंदूचे सूत्र। अब मिड पॉइंट यानी क्या, इसके पहले जो हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा उसमें पॉइंट एग्जैक्ट बीच में नहीं था, लाइन सेगमेंट के एग्जैक्ट बीच में नहीं था, लेकिन अभी मिड पॉइंट बोला है तो वो पॉइंट एग्जैक्ट बीच में रहेगा, तो उसको मिड पॉइंट बोला जाएगा। मराठीमध्ये त्याला आपण मध्यबिंदू म्हणू। तब हमें मिड पॉइंट अगर दिया गया है और दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। उसका फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 + nx1 अपॉन, दिस इज नॉट दिस, ओके। सो x1 + x2 अपॉन 2 and y1 + y2 upon 2. So this is the midpoint formula for finding the coordinate x and y. Now based on these two formula, या दोन सूत्रांच्या आधारावर आपल्याला एक अजून सूत्र दिलेला आहे, तो आहे सेंट्रॉइड फॉर्मूला, मध्यगा संपात बिंदूचे सूत्र। अब सेंट्रॉइड फॉर्मूला यानी क्या है, जैसे कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में इसके वर्टेक्स है ए बी और सी, तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। उसके बाद ए बी सी त्रिकोणाचे शिरोबिंदू असून रेख ए डी ही त्रिकोण ए बी सीची मध्यगा आहे। ये जो ए डी है वो मेडियन है ट्रायंगल की, दिस ए डी इज़ द मेडियन ऑफ ट्रायंगल। सो बिंदु जी एक्स वाय, जी जो है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाय, हा त्या त्रिकोणाचा मध्यगा संपात बिंदू, यानी मेडियन के ऊपर जो जी पॉइंट है वो पॉइंट को हम बोलेंगे मध्यगा संपात बिंदु, सेंट्रॉइड। सो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेंट्रॉइड, मध्यगा संपात बिंदू। त्याचे जर आपल्याला कोऑर्डिनेट्स काढायचे असेल तर आपल्याला या सूत्राचा उपयोग करावा लागेल। सो हे लक्षात ठेवूया, रिमेंबर दिस। इसमें ये जो
3 पॉइंट दिए हैं, ये एज इट इज़ आप अपने कॉपी में लिखेंगे और रिमेंबर करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला मध्यगा बिंदूचे सूत्र x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड द थर्ड सेंट्रॉइड फॉर्मूला मध्यगा संपात बिंदूचे सूत्र x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। नाउ इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पर हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 5.2। सो अभी हम पढ़ेंगे 5.2 एक्सरसाइज। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॅक्टिस सेट 5.2। जर P बिंदू हा A आणि B, A के कोऑर्डिनेट से -1 and 7 and B के कोऑर्डिनेट आहे 4 -3, यांना जोडणारा रेषाखंडाचे 2:3 या गुणोत्तरात विभाजन करत असेल तर बिंदु P चे निर्देशक काढा। यानी हमें एक लाइन सेगमेंट दी है AB, जिसमें A और B के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे दिए हैं और उस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर P एक कहीं तो भी पॉइंट है और उस पॉइंट की वजह से लाइन सेगमेंट रेशो में डिवाइड हुआ है और वो रेशो है 2:3। जैसे कि हम देखेंगे, ये अगर लाइन है, इसका ये एंड होगा A, ये एंड होगा B और इस AB लाइन सेगमेंट पे कहीं पे तो भी एक पॉइंट P है और ये जो रेशो है A से लेके P तक का ये 2 है और P से लेके B तक का 3 है, यानी 2:3 रेशो दिया है। तो A के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी दिए हैं, B के भी कोऑर्डिनेट दिए हैं और ये जो P रहेगा उसके हम लेने वाले हैं x y। तो अब हमें यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो P के हम लेंगे सपोज x, y। तो हमें लगाना पड़ेगा विभाजनाचं सूत्र, आपल्याला वापरावं लागेल, यानी सेक्शन फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे? हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। पहले A के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, फिर B के लिखेंगे एंड रेशो m:n 2:3 लिखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। फिर हमें लिखना है x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब हम देखेंगे x = m की वैल्यू है 2, ये जो 2:3 है उसमें m = 2 है और n = 3 है। तो हम लिखेंगे m की वैल्यू 2, सो 2 इंटू x2 यानी B का कोऑर्डिनेट 4 प्लस n यानी 3 इंटू x1 यानी A का x कोऑर्डिनेट यानी -1 अपॉन में आएगा m प्लस n। m है 2 और n है 3, सो 4 2 = 8 -3 इंटू -1 यानी -3 अपॉन ये हो जाएगा 5, सो 5/5। सो x की वैल्यू मिली हमें 1। सो हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला और x कोऑर्डिनेट हमें मिला 1। अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला y के लिए। सो y = my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो m की वैल्यू है 2 इंटू y2 हो जाएगा -3 प्लस n की वैल्यू है 3, y1 हो जाएगा 7। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये हो जाएगा m और 3 हो जाएगा n। ये सब वैल्यूज़ हमने ऊपर लिख लिए, फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। m की जगह पे लिखेंगे 2 प्लस n की जगह पे 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू -3 इंटू 2 यानी -6 प्लस अब यहाँ पे 3 इंटू 7। सो दिस इज n था, तो n की वैल्यू हमने लिखी थी 3 इंटू y1 था, y1 है 7, तो 3 इंटू 7 21 अपॉन 5।
सो अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 21 माइनस 6 करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 5 से। सो हमें आंसर मिलेगा, लास्ट आंसर मिलेगा 3। सो y इज इक्वल टू आएगा 3। सो p के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे x y, तो उसका आंसर मिला हमें, p के कोऑर्डिनेट हो गए 1,3। सो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमें सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है रेख PQ चे A:B या गुणोत्तरात विभाजन करणाऱ्या A या बिंदूचे निर्देशक काढा। सिमिलर ऊपर के एग्जाम्पल जैसा ही है, यानी हमें दिया है PQ, P और Q ये लाइन सेगमेंट दी है, उस पर A ये पॉइंट कहीं पे तो भी है। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया A। सो A:B, पहले एग्जाम्पल में हमने M:n लिया था, अब यहाँ पे इन्होंने A:B दिया है, तो हम सेक्शन फॉर्मूले में भी A और B ही लिखेंगे, M और N नहीं लिखेंगे। अब हमें A के कोऑर्डिनेट लेने हैं x, y, P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए हैं, Q के भी कोऑर्डिनेट दिए हैं, P से लेके A तक का 2 है। अब ये फिगर में वैसे दिखना चाहिए और ये रफ फिगर है। A से लेके Q तक के डिस्टेंस, सपोज हम यहाँ पे Q लेते हैं, ये नहीं, तो ये होना चाहिए 1। ओके, सो 2:1, यानी A की वैल्यू हो जाएगी 2, B की वैल्यू हो जाएगी 1। ये एक्स वाई A के कोऑर्डिनेट और P के ऑलरेडी दिए हैं -3 7 और Q के दिए हैं 1 -4, यानी P हो जाएगा x1 y1 और Q होगा x2 y2। अब ये फिगर बना ली हमने, हमारे पास x1 y1 x2 y2 A और B सभी वैल्यूज़ है। अब इसमें हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए है, तो A के कोऑर्डिनेट हमने लिए x, y, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू mx2 + nx1 अपॉन m+n। लेकिन अभी हमारे पास रेशो A:B में है, इसीलिए ax2 + bx1 अपॉन a+b। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ है, हम रखेंगे। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -3। सो हम लिखेंगे 2 × x2 यानी 1 प्लस b यानी 1 × x1 यानी -3 अपॉन a + b यानी 2 + 1। सॉल्व करेंगे, 2 1 × -3 यानी -3 अपॉन 3 आएगा। सो देखो 3 में से 2 गया 1, 3 का साइन माइनस है, सो -1/3। -1/3 किसका आंसर मिला, x का आंसर मिला। अब हम निकालेंगे y, फिर से हम y के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। y इज इक्वल टू ay2 + by1 अपॉन a+b। सो y इज इक्वल टू ay2 + by1 अपॉन a+b। सो a की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -4 प्लस b की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू है 7 अपॉन 2 + 1। सो 4 2 ज़ा 8, -8 आएगा क्योंकि -4 है, प्लस 7 1 ज़ा 7, नीचे आएगा 3, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 से 7 माइनस किए 1 आएगा, 8 बड़ा है, सो -1/3। यानी हमें x के कोऑर्डिनेट भी -1/3 मिले और y के कोऑर्डिनेट भी -1/3। इसीलिए a जो पॉइंट दिया था हमें, जो PQ को डिवाइड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने xy लिए थे, तो वो हमें मिले a के -1/3, -1/3। सेम इसी तरीके से इसी एग्जाम्पल का सेकंड और थर्ड करना है। सो सिमिलरली है वो आपको करना है।
हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है P-T-Q असून, यानी PQ लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में कहीं पे तो भी T है। T के कोऑर्डिनेट दिए हैं, P के भी दिए हैं और Q के भी दिए हैं। सो इनको जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट रहेंगी वो T पॉइंट की वजह से किस रेशो में डिवाइड हुई है वो हमें बताना है। तो यानी यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड करने हैं, यहाँ पे हमें रेशो फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? सपोज हमने ये ले लिया P और ये लिया Q और यहाँ पे कहीं पे तो भी T लिया, मिड पॉइंट नहीं क्योंकि वो मेंशन नहीं किया है, हम कहीं पे भी ले लेंगे T पॉइंट। उसके बाद P के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 y1 और Q के होते हैं x2 y2 और बीच में जो होता है उसके होते हैं x y। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो x1 की वैल्यू होगी -3 y1 की होगी 10, उसके बाद x2 की होगी 6 y2 की होगी -8 और xy जो है उसमें x की वैल्यू होगी -1 और y की वैल्यू होगी 6। इस तरीके से हम डायग्राम बनाने के बाद नीचे में सभी वैल्यूज़ लिख लेंगे। x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। ये सारे वैल्यूज़ लिख लेने के बाद हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमें t के कोऑर्डिनेट xy है, तो ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दे दिए हैं, हमें रेशो वो है -1 और 6, हमें रेशो फाइंड करना है। सो रेशो के लिए हम लिख लेंगे पहले सेक्शन फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब हमारे पास mn की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा नहीं होती है, हम फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी दे दी है, इसलिए हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हम लिखेंगे x की वैल्यू हमारे पास है -1, सो -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू नहीं है तो उसको वैसे ही रखो, m इंटू x2 की वैल्यू क्या है, x2 यानी हमारा ये जो q है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 6 प्लस n की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसको वैसे ही रखेंगे। x1 यानी p का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन है हमारे पास, -3 अपॉन m प्लस n एज इट इज। फिर ये होगा -1 इज इक्वल टू 6m -3n अपॉन m प्लस n। फिर हम इसके नीचे 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -1 इंटू ब्रैकेट में आएगा m प्लस n इज इक्वल टू होगा 6m -3n। सो हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट में m प्लस n इज इक्वल टू 6m -3n। अब सॉल्व करेंगे। सो -1 सो हमने लिखा -1 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 6m -3n। फिर माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई, तो -m -n इज इक्वल टू 6m -3n। अब सभी एक साइड में ला लेंगे, तो ये -m है, -6m इधर आ जाएगा तो -6m हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -7m। ये -n ऑलरेडी है, ये -3n इधर आया तो +3n हो गया इज इक्वल टू 0। सो -7m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, यानी 2n इज इक्वल टू 7m होगा। इसी का मतलब है 7m इज इक्वल टू 2n। सो m/n रेशियो हमें क्या मिला, 2/7। 2/7, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7m के साथ जाना चाहिए और 2n के साथ जाना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे गड़बड़ होती है,
तो बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग रेशो, हमें क्या मिला रेशो, m/n इज इक्वल टू 2/7. So in this way we have completed 3 questions of this exercise. In the next video lecture we will see the remaining one.